गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को आज सेल और बैटरी के बारे में बताएंगे। सेल होता क्या है और बैटरी होती क्या है, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग कि सेल और बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, सेल और बैटरी में मिलता क्या है, और सेल और बैटरी हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और किन किन वस्तुओं में सेल और बैटरी का उपयोग जो है कि बहुत ज़रूरी है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सेल है क्या और बैटरी क्या है, किसने बताया है सेल और बैटरी को। तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम 1740 ईस्वी में एक आवेशित ग्लास के प्लेट के लिए किया था। ग्लास का प्लेट होता क्या है, एक लेड हमारा चालक है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का चालक है ग्लास। इसके बाद इटालियन वैज्ञानिक वोल्टा ने 1800 में प्रथम इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी का निर्माण किया। 1800 में इटालियन वैज्ञानिक वोल्टा ने इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी का आविष्कार किया कि आज चार्ज और डिस्चार्ज के रूप में यूज करते हैं, चार्जिंग के रूप में। और चार्जिंग हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, उसको आवेशित करते हैं, आवेशित करने के बाद जो है कि हम उसका उपयोग करते हैं। आज के समय में मोबाइल में हम लोग जो है कि बैटरी का उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं। मोबाइल को एक बार हम चार्ज करते हैं और फिर इसके बाद डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से चार्ज करते हैं। तो वो जो है कि इटालियन वैज्ञानिक ने जो है कि हमें दिया है। प्रथम विद्युत सेल डैनियल सेल को माना जाता है। जो प्रथम विद्युत सेल है वो डैनियल सेल को मानते हैं हम लोग। और डैनियल सेल है क्या? डैनियल सेल एक प्रकार का बनाया गया कृत्रिम मटेरियल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को स्टोर करते हैं और फिर उसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। इसका आविष्कार, डैनियल सेल का आविष्कार 1836 में हुआ। डैनियल सेल का आविष्कार 1836 में हुआ। वर्तमान समय में निम्न प्रकार के जो सेल हैं जिनका हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय फिलहाल में, वो शुष्क सेल है, मरकरी सेल है और सीसा अम्ल सेल है। फिर इसके बाद विद्युत धारा के कुछ अपघटन है, रासायनिक प्रभाव हैं। रासायनिक प्रभाव क्या है? रासायनिक प्रभाव की खोज माइकल फैराडे ने 1934 में की। जो रासायनिक इफेक्ट है उनकी खोज माइकल फैराडे ने 1934 में की। इनकी खोज के दौरान कुछ द्रवीय पदार्थ, जो द्रवीय मटेरियल थे वो मिले। द्रवीय मटेरियल में अम्लीय जल, अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि जो है कि मिले। इनको जो है कि हम सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉपर सल्फेट, CuSO4, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इत्यादि के विलयन को विद्युत का चालक भी कहते हैं हम लोग। विलयन मतलब जो हम लोग लिक्विड वाली बैटरी होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस को का घोल बनाकर मिलाते हैं, उसमें इन अम्लों का प्रयोग किया जाता है। जैसे CuSO4 का प्रयोग करते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट का, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं इत्यादि की विलयन से विद्युत के चालक काम करते हैं हमारे। रासायनिक क्रिया उत्पन्न होते ही विद्युत का रासायनिक अपघटन या प्रभाव हम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम रासायनिक क्रिया कराते हैं और रासायनिक क्रिया से हमारी बैटरी चार्ज होती है, चार्जिंग अवस्था में होती है। और चार्ज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉनों को चार्जिंग अपने अंदर स्टोर रखती है और फिर हम उसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के नियमानुसार यदि रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, फैराडे ने एक अपना नियम दिया है कि इसके नियमानुसार यदि रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो
बिलियन अलग अलग अणुओं में बंट जाता है और बंटने के बाद उसे जो है कि हम विद्युत अपघटन कहते हैं। रासायनिक क्रिया जो होती है वो अलग अलग अणुओं में बंट जाती है और बंटने के बाद जो प्लेटों पर जाके बैटरी के वो चिपक जाता है और चिपकने के बाद जो है कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें जो है कि स्टोर होता है और चार्जिंग के रूप में चार्ज हो जाता है। विद्युत अपघटन आप लोग देख सकते हैं कि एक पात्र है, ये बर्तन है, इसमें दो सेल को जो है कि रखे हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है और इसमें जो है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल है। ये जो है कि पॉजिटिव वाला एनोड बोलते हैं हम और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, रिहोस्टेट जिसे हम बोलते हैं, और ये बैटरी है, ये कैथोड है। इस घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है तथा घोल के अंदर कॉपर की सांद्रता अपरिवर्तित होती रहती है। जैसे CuSO4 जब टूटता है तो Cu++ और SO4 अलग हो जाता है, Cu अलग हो जाता है। H2O ये पानी जो है अलग होता है, तो H2O H+ अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है। जब ये जो है कि क्रिया करता है, जब हम बैटरी को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इस क्रिया में होता क्या है कि चार्जिंग के समय तो जो कॉपर की जो मात्रा होती है वो आकर निगेटिव प्लेट पर जमा हो जाती है। इस पर कैथोड पर जमा होती है। डिस्चार्जिंग की अवस्था में क्या होता है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो जो कैथोड होता है, कॉपर होता है, वो इधर से निकलकर इधर जाता है पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ जैसे जाता है तो वो टूट जाता है और टूटने के बाद जो है कि बिखर कर टूट कर इस पे आता है। जब कॉपर टूटता है नेगेटिव पॉइंट से तो पॉजिटिव की तरफ आता है, धनात्मक सिरे की तरफ, और धनात्मक सिरे की तरफ जब आता है तो पानी के विलयन में जो है कि ये घुल जाता है, जिससे बैटरी हमारी डिस्चार्जिंग अवस्था होती है। ये हमारा जो है कि बैटरी का विद्युत अपघटन की क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा जो है विद्युत अपघटन होता है।